नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ रायपुर से एक बहुत ही यंग और डायनेमिक हमारे दोस्त जुड़े हैं। इनका नाम है समरवीर शुक्ला। ये लॉ के स्टूडेंट हैं और नई जनरेशन जो है जेन जी जो है इसका जितना कंटेंट टीवी और सिनेमा का होता है वो ये देखते हैं, अपने दोस्तों से भी डिस्कस करते हैं और बहुत अलग तरह की राय रखते हैं। तो आज हम इसमें कोशिश ये जानने की करेंगे समर से कि नई जनरेशन कैसे देखती है ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना को लेके, रणवीर अलाहाबादिया, या फिर ये जो स्टैंड अप कॉमेडी जो कि इनसे पहले की जनरेशन है वो थोड़ा-सा उसको पचा पाने में मुश्किल हो रही, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत हो रही है। तो समर और उनके दोस्त इसको कैसे देखते हैं, और क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनी पहलू इनको क्या समझ में आते हैं इसमें। तो समर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस बातचीत में। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, तो जी, तो मैं ये कहूँ, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है जी, ये पिछले कुछ 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है और इसमें सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि ये नई जनरेशन को जो है बिगाड़ रही है। क्योंकि इसमें जी, बहुत सारा एडल्ट कंटेंट होता है, बहुत सारी बिलो जी, द बेल्ट बातें होती है, बहुत सारी गालियाँ होती है। और अब ये जी, जो समय रैना वाला जो केस हुआ है, रणवीर अलाहाबादिया वाला जो केस हुआ है, इसने तो एकदम सबको जो है एक तरीके से कहना चाहिए कि सब कुछ ओपन कर दिया। जिन्हें ये सब चीजें नहीं मालूम थी, उन्हें भी मालूम हो गई। बहुत सारे माता-पिता इस बात से चिंतित हो गए कि वो तो अपने बच्चों को लेकर इस तरह से नहीं सोचते थे, उन्हें नहीं पता था कैसी बातें हो रही है। हल्का-हल्का अंदाजा था, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि ये तो बहुत ही अलग दिशा में जा रहे हैं। आप जी, लोग कैसे देखते हैं इस स्टैंड अप कॉमेडी को? क्या सोचते हैं? क्या बात जो है आपको अट्रैक्ट करती है इसकी तरफ? जी। तो स्टैंड अप कॉमेडी सर स्टार्टिंग से एक बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेट किया जाता है इसको हमेशा। स्टैंड अप हुँ। कॉमेडी के नाम पर हमेशा बाउंड्रीज़ क्रॉस करना, हमेशा एक बिलो द बेल्ट जाके कोई बात कह जाना, जो आम तौर पे हम और आप समाज में ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हुँ। जोक्स जिनको आदमी पैसे देख के जाके सुनना पसंद करता है या फिर अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के यूट्यूब पर देखना पसंद करता है। बहुत ही लाइट हार्टेडली इसको आजकल की जो जनरेशन है वो लेती है। हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है कि किसी की भावनाएँ आहत हो रही हैं या फिर किसी को बुरा लग रहा है। हाँ, ज़रूर जो ये अभी इंसिडेंट हुआ है ये एज़ अ शॉक समझ में आया। जब हुँ, हुँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे यूट्यूब के मेंबरशिप प्लेटफ़ॉर्म पे ये वीडियो रिलीज़ हुआ था रणवीर अलाहाबादी और समय रैना वाला, उसका मैंने मेंबरशिप लिया हुआ था। मैं बहुत ओके। लंबे लंबे समय से समय रैना की काम को फ़ॉलो करता आ रहा हूँ। रणवीर अलाहाबादिया के भी काम को मेरे ख्याल से फ़ॉलो करते हुए अब कुछ 4-5 साल हो गए हैं। मुझे ये समझ में ठीक। आया कि जब मैंने वो वीडियो देखना स्टार्ट किया, तब जो अपूर्वा के जो स्टार्टिंग के जोक्स थे, वो हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा पिंच करने लगे। मेरे ख्याल से वो 10वां अच्छा। एपिसोड था पूरी सीरीज़ का, और शुरुआत के 9 हुँ। एपिसोड्स में बहुत सी अभद्र बातें कही गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें कही गई जहाँ पे कॉमेडी का उसको पर्दा डाल के समझ लेना एक बार के लिए वाजिब लगा। लेकिन जब वो अपूर्वा वाला जोक आया पहले, जब हुँ। उन्होंने वो वेजाइना वाला कमेंट पास किया, उसके बाद जब हुँ। उन्होंने दूसरी बार ये वाली पेरेंट्स को लेके जब जोक किया, तब वो चीज़ हुँ। बहुत पिंचिंग लगी। और इतना सब कुछ इतना क्विकली हुआ, इतना जल्दी ये रिवोल्ट सामने निकल के आया कि मैंने ऐसा, मतलब मेरे साथ भी हो, बहुत लोगों के साथ भी हो, कि हमने वीडियो पूरा एट अ स्ट्रेच नहीं देखा। हमने वीडियो का कुछ अच्छा। पार्ट देखा। हम अपने अपने काम पे चले गए। शाम का वक्त था, 7:30-8 बज रहे होंगे। हम हुँ। लोगों के इंस्टाग्राम पे रेडिट एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप जानते हो तो। रेडिट बिल्कुल, एक बिल्कुल। प्लेटफॉर्म हाँ। है, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मीम्स आना चालू है कि वीडियो डाउन हो गई। जी। एनएचआरसी का डायरेक्टिव आया यूट्यूब को, वीडियो डाउन हो गई। तो हम सब लोग वापस जाके अपने अपने अकाउंट पे चेक किए कि वीडियो कहाँ गई, और वीडियो जा चुकी हाँ। थी। तो फिर हम लोगों ने अच्छा। पायरेसी से वीडियो मंगवाई कि देखें जरा पूरा वीडियो है क्या। जब पूरा वीडियो ठीक देखा है। तो समझ में आया कि इसमें ऐसी बहुत सी चीजें थी जो बिलो द बेल्ट चली गई थी। हुँ। तो ये तो चलिए फर्स्ट रिएक्शन था, क्योंकि ये बात सही कि कोई भी जिस तरह की स्टूडेंट लाइफ या जो लोग काम भी करते हैं, क्योंकि शायद पहला या दूसरा ही दिन था वो वीडियो आया और फिर उस पे पूरा हाँ, हंगामा हो गया और सेकंड डे, फिर सेकंड डे है एक ना? दिन हाँ। पहले सेकंड डे था वीडियो का। जी, हाँ, सेकंड डे हो गया और फिर वो उसको हटा भी लिया गया। फिर सबने वो पायरेसी पे ही देखा उसको, मतलब सबने ज्यादातर लोगों ने। हाँ, तो जी। सबको पता चला कि क्या आया है। उसके बाद में रिएक्शन क्या था? मतलब जो जैसे भाई आपने कहा कि आपके पास उसका जो प्रीमियम कंटेंट का जो सब्सक्रिप्शन था वो मेंबरशिप, था, जी। बहुत सारे लोग आपके जैसे थे, दोस्त थे। तो सबसे वो पहले तो रिएक्शन क्या था? मतलब लगा कि ये वाक़ई इसने बहुत बड़ा ब्लंडर और गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था वाला फ़ील आया, या फिर लगा कि यार ठीक है, इसको भी चला लेना चाहिए?
जी सर ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जब वीडियो पूरा पायरेसी करके देखा कि ये हम्म वीडियो मतलब पहली बात तो ये करना गलत है, लेकिन अब इतना एक्साइटमेंट बढ़ हम्म। चुका था कि करना पड़ा हम लोगों वो को, तो कहीं कहीं से वीडियो आ रहे सब थे। जगह मिल ही तो जाता हमने है, बिल्कुल उसके कटिंग्स और क्लिपिंग्स चल रही कटिंग्स थी। थी, हाँ। क्लिपिंग्स थी, चल रही थी, तो हम्म, जब हमने हम्म। देखा तो अंग्रेजी में एक टर्म है सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट। सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट मतलब आप जब कहीं हाँ। बैठे हो और आपको लगा कि यार ये इसके साथ नहीं होना चाहिए था, आप आपके ठीक अना है। पे आ जाए वो चीज, आपके अना पे आ जाए कि अरे यार हाँ ये इसने कैसे बोल हाँ। दिया। वो वो हम्म। वाली चीज फील हुई। पहला रिएक्शन तो सबका वही था हम्म। कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, ये इसने लाइन क्रॉस हाँ, करी है। दूसरा पेरेंट्स रिएक्शन की था बात करना उस तरह से। हाँ, पेरेंट्स की बात करना हम्म। और प्लस किसी को इतना नीचा दिखा अपूर्वा देना। ने भी जो बोला था इस, हाँ बिल्कुल करेक्ट ठीक है। करेक्ट। हाँ। मेरा मेरी समझ से इसके पहले जितने हम्म भी अब तक जजेस आए हैं, इवन अलाहाबादिया, हम्म। रणवीर अलाहाबादिया जी का भी जो इसमें हाँ। कमेंट रहा पेरेंट्स वाला, उसके बाद में एक वीडियो हम्म सरफेस हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन हम्म। पहले, हाँ। जिसमें एक ऑडियंस मेंबर था, उसने एक वीडियो बना के शूट करके अपने इंस्टाग्राम पे डाला हाँ कि उस बिल्कुल। एपिसोड में मैं वहां पे था और रणवीर अलाहाबादिया ने बहुत माफी मांगी। हालांकि वो वाला पार्ट कट कर दिया गया था ताकि फनी बनाया जा सके वीडियो को, लेकिन उन्होंने उसी समय, हम्म। द मोमेंट ही पास दैट जोक, ही अपोलोजाइज जस्ट आफ्टर दैट कि भाई आपको ठीक। कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छे से हम्म कंसोल किया। बट हम्म। कहीं ना कहीं इसमें गलती एडिटर की भी है, जो कि समय रैना खुद है अपने केस में। समय रैना ही अपने बिल्कुल। सारे स्टैंड अप्स एडिट करते हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि किसी भी टाइप का अगर ऐसा जोक वो डाल रहे हैं तो उसके साथ में डिस्क्लेमर जाए, उसके साथ में हम्म एक प्रॉपर लाइन जाए कि भाई ये जो भी ये जोक्स हैं, इनके लिए माफी मांगी गई है, इनके लिए प्रॉपर बात हुई हम्म गई है। अनस्क्रिप्टेड के हम्म। नाम पर आप कुछ भी चला देंगे तो इवन जो यंग जनरेशन है उनको भी ऐसा शॉक लगेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू जस्ट लाफ ऑफ एट इट, ओके। बिकॉज दिस कैन नॉट बी एब्सर्ड। Comedy is fine, हम्म। dark comedy is fine, comedy below the belt is also fine, but doing something, saying something absurd which is not even funny will not be accepted by any generation. This is what we believe. As हम्म। if I am allowed to say on the behalf of my generation. जनरेशन। ठीक। ये एक शब्द आपने कहा ब्लैक कॉमेडी, ये जी, आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर, मेरे बच्चे भी कहते हैं उनको कॉमेडी नहीं पसंद आती, उनको ब्लैक कॉमेडी पसंद आती है। dark comedy. ये जी, ब्लैक, हाँ डार्क कॉमेडी जिसे बोलते हैं, ये जी, पसंद आती क्या है? मतलब ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो क्या एक जी, अलग लेवल पे पहुंच गया है? नॉर्मल जी, कॉमेडी क्यों पसंद नहीं आती, क्यों समझ में नहीं आती है, उसको कूल नहीं मानते हैं? डार्क कॉमेडी जो है या इस तरह के जी। जोक्स हैं, इसको बड़ा कूल माना जाता है। अगर कोई इस पर ना हंसे या कहे कि यार ये ठीक नहीं है तो उसको थोड़ा एक पानी कम जैसा देखते हैं। टेलीफोन के बाद में पेजर आता है। पेजर के बाद में हाँ नोकिया ठीक। वाले फोन आते हैं। नोकिया वाले फोन हम्म। के बाद में फिर नोकिया के एंड्रॉयड फोन्स आते हैं, ब्लैकबेरी का फोन चलता बिल्कुल। है। उसके बाद हम्म आईफोन आता है, आईफोन के बाद में सैमसंग डेवलप करता है कुछ नई टेक्नोलॉजी। हर हम्म। समय में हर चीज को बहुत कूल माना गया है। ओके। पेजर को आज के जमाने में देखा जाएगा तो पेजर किसी के लिए बहुत नया कंसेप्ट नहीं है। एज अ टेक्नोलॉजी वो चीज बहुत पुरानी हो चुकी है। बहुत कम बिल्कुल समय के लिए बिल्कुल। रहा पेजर, बहुत कम समय के लिए वो नोकिया वाले बटन वाले फोन रहे, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी ने अपने आप को इवॉल्व किया। इसी तरीके से हर कॉमेडी का एक फेज आता है। एक अच्छा। कॉमेडी है इम्प्रोव कॉमेडी। कॉमेडी के अलग अलग टाइप्स हैं। एक बहुत अच्छा शो अमेजोन ने रन किया था कॉमिक स्टार नाम से, जहां से समय रैना का और बिल्कुल। हाँ। आशीष सोलंकी का, इन लोगों का इवोल्यूशन हुआ। तो उसमें बहुत तरह की कॉमेडीज बताई गई हैं। उसमें से एक जिस जिस कॉमेडी के बेताज बादशाह समय रैना को कहा जाता है इम्प्रोव कॉमेडी के, हम्म तो एक हम्म। तरीका एक है इम्प्रोव कॉमेडी का, आप इंस्टेंटली कैसे चीजों को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे चीजों को बेहतर बना सकते हैं, कैसे चीजों को रेलेवेंट रखा बिल्कुल। जा सकता है। तो डार्क कॉमेडी लोगों को पसंद इसलिए आ रही है क्योंकि ये वो चीज समाज में अब तक कभी की नहीं गई है। एक समय ऐसा आएगा आज से 1 साल 1.5 साल बाद जब डार्क कॉमेडी के भी सारे जोक्स खत्म हो जाएंगे। डार्क में आप ओके। कितना डार्क जा सकते हैं? आप किसी के पेरेंट्स का मजाक उड़ा सकते हैं, आप किसी के अपाहिजता का मजाक उड़ा सकते हैं, आप किसी की बीमारियों का हम्म, मजाक उड़ा सकते हैं, आप किसी के कलर का मजाक उड़ा सकते हैं, किसी के कॉम का, किसी कल्चर का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या? डार्क कॉमेडी का भी एक एंड आएगा, और वो एंड बिल्कुल। हमको आता दिखाई दे रहा है बिकॉज नाउ वी हैव अंडरस्टूड एज अ जनरेशन कि एक जगह पे जाके रुकना पड़ेगा, वरना दिस सोसाइटी विल कोलैप्स। देयर विल बी, इफ वी डोंट पुट अ अच्छा। स्टॉप टू दिस, if we don't put a stop to हम्म। this, then this will go beyond and beyond, because after this एक बहुत ही थिन लाइन है क्राइम की, या लीगैलिटी की, या इलीगैलिटी की। द बिल्कुल। एपिसोड विच was aired on his channel was on that line. Now the court has to decide that वो उस तरफ था या इस तरफ था।
तो इस ठीक है। वीडियो के माध्यम से हम लोगों को समझ में आया कि ये वही लाइन है जिसकी हम लोग आज तक बात करते आ रहे थे, तो सोचते रहते थे कि वो कौन सी लाइन होगी जिसको क्रॉस करेगा हम्म। ये और इसका चैनल बंद होगा। तो जी। ये हमेशा से चर्चा का विषय रहा है उनके चैनल को लेके, और हमको अभी हाँ रियलाइज हो रहा है हाँ, कि यही वो लाइन है। मतलब ये मान लिया जाए कि इस एपिसोड के बाद में जेन जी को भी लगा है कि भाई लाइन कहीं, लिमिट कहीं क्रॉस हो रही है और बिल्कुल इससे बिल्कुल आगे बिल्कुल नहीं जाना है। मतलब इस बिल्कुल। है ना, मतलब हाँ। अभी तक के डिस्कशन से यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि यार हम्म किसी की मौत को लेके भी एक बार के लिए जोक सही है, लेकिन समाज में जो हम्म सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है गुरु को और माता पिता को, इवन हम्म, गुरु को भी हम उतना अपना नहीं मानते। मतलब बहुत फेयर, मैं बिल्कुल। आपको इनफ बात बताऊं तो गुरु भी एक बाहर, हाँ घर हाँ, के बाहर के व्यक्ति हैं। गुरु गुरु प्रथा खत्म बिल्कुल हो चुकी है देश में, गुरु वाला कोई कंसेप्ट अब बिल्कुल। रहा नहीं है। बहुत ही हम्म। इकोनॉमिक ट्रेड वाला है कि आप आपको पैसे देंगे, आप ट्यूशन पढ़ाइए, वैसा वाला वो वो फेयर तो ट्रेड रह गया हाँ है। हाँ। लेकिन माता पिता अपने हैं, उनके लिए कोई भी सुनना नहीं पसंद करेगा। और इवन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट की, आप किसी और के हम्म, माता पिता पे भी जोक मारेंगे तो मुझे भी खराब फील होगा, मुझे भी एम्बैरेसमेंट होगा कि यार ये जो है वो इनह्यूमन बात बोल रहा है। बिकॉज आप भी किसी न बिल्कुल। किसी के बच्चे हैं, आपके भी माता पिता हैं। अनलेस आप एक और इसमें जेनजी का बहुत डार्क टर्म है, फादरलेस हम्म, बिहेवियर बोलते हैं। तो जब कोई बहुत अच्छा। ही अभद्र बिहेवियर कर देता तो हम उसको फादरलेस बुलाते हैं कि फादरलेस आदमी है, इसके पिता नहीं रहे तो हम्म, या इसकी माता नहीं थी, मदरलेस बिहेवियर बोलते हैं। ताकि क्योंकि आपके अगर पापा या मम्मी नहीं होंगे, उसी केस में आप ऐसी कोई बात बोलेंगे। अगर आपको घर से सिखा के भेजा जाए या फिर आपको बेसिक शिक्षा मिली हो घर से कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना, उस केस में आदमी नहीं बोलेगा। ये जो रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा, ये फादरलेस वाला केस है, मदरलेस वाला केस है, उसको उस कैटेगरी में रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसको अब इस पे एक डिस्कशन क्योंकि और ये उनके निकल के आ सकती है। पेरेंट्स तो सेपरेट हो चुके हैं और हाँ। जी नहीं, इसका इसका एक हम लोगों का इसका हम्म, एक व्यू और है। मेरा पर्टिकुलरली अच्छा। अपना व्यू ये है कि हम्म, आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिया गया है उस जोक को। देखिए, मैं अच्छा। इसके भी फेवर में हूं कि इसके भी फेवर में हूं कि वो जो बोला वो गलत बोला गया, लेकिन आउट ऑफ हम्म, कंटेक्स्ट भी लिया गया। और इसका अगर हम मेरे पर्सनल व्यू में अनुपात देखा जाए तो 70-30 का है। 30% उन्होंने बात गलत अच्छा। बोली, 70% उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गया है। क्यों आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गया है? ओके। वो एक हम्म, फॉरेन पॉडकास्ट का एक जोक था, हाँ, बिल्कुल। जिसको उठा के उन्होंने वहां पे अपनी आवाज में मिमिक करने का ट्राई किया। जिस तरीके से ठीक है। रणवीर अलाहाबादिया को लोग मिमिक करते हैं कि वो बहुत हाथ के एक्सप्रेशन से बात करते हैं, बहुत फेशियल एक्सप्रेशन दिखा के हाँ। बात करते हैं, उस तरीके से उन्होंने उस डायलॉग को मिमिक किया। और ओके। जब एडिट हुआ उसका तो वो ऐसा निकल के आया कि हम्म, रणवीर अलाहाबादिया का स्टेटमेंट ही है। कई बार क्या होता है, ओके। हम ऐसे जोक्स, ऐसे रेफरेंसेस दे जाते हैं जो कि बाकी लोगों को एट द मोमेंट पता नहीं होते। उनको लगता है हम्म, कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है, ये सब खुद के स्टेटमेंट्स हैं। हालांकि हो सकता है रणवीर अलाहाबादिया किसी मूवी का रेफरेंस दे रहे हो, या फिर किसी और पुराने स्टैंड अप का रेफरेंस दे रहे हो जो उन्होंने देखा हो। हम्म, और और मेरे हिसाब से सर बात यह है कि समाज जो है वो, इट हैज ऑलवेज बीन अबाउट करेक्टिव मेजर्स, इट हैज नेवर बीन अबाउट पनिशिंग ठीक। अनलेस इट्स अ हीनियस क्राइम। हाँ, अगर बिल्कुल। अगर आपका वीडियो आज रिलीज हुआ, कल सुबह 12 बजे कंट्रोवर्सी बनती है, 2 बजे रणवीर अलाहाबादिया हम्म, का स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई जो भी मैंने बोला वो माफी। अनफनी था, माफी, उन्होंने माफी बिल्कुल। मांग ली। हम्म, मसला यहाँ पे उठता है कि दिस केम आउट एज अ शॉक। अब मैं आपको एक एक चीज मैं आपको हाँ पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में कि हाँ, बिल्कुल। अ, जब समय रैना ने इसके पहले 9 एपिसोड्स में बहुत अभद्र जोक मारे, किसी ने एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया। साथ में एक मेरे ख्याल से एस्केप रूम नाम से हर्ष गुजराल का एक शो चल रहा था, और भी हम्म, सारे शोज चल रहे थे जो कि उन सेम फॉर्मेट पे, सिमिलर फॉर्मेट्स पे, आशीष सोलंकी का रोस्ट है, बहुत सारे सिमिलर हम्म, फॉर्मेट्स पे शोज अभी नए नए एयर होना स्टार्ट हुए थे। किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, बिकॉज समय रैना से हमने यही उम्मीद रखी थी। समय रैना को डार्क कॉमेडियन का लेबल दे दिया गया था। ऐसे बहुत ठीक से है। इंसिडेंसेस हैं जहां पे समय रैना ने भी बहुत सारी सीमाएं क्रॉस करी हैं। समय रैना ने, ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि कोई इसके पहले लाइंस क्रॉस नहीं करी हैं, लेकिन हमने कभी भी रणवीर अलाहाबादिया से उम्मीद नहीं करी थी। क्या यहाँ पे हाँ। पूरे पूरा 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 जो मसला निकल के आता है वो इस चीज से निकल के आता है कि आप किसी ऐसे आदमी से ये चीज सुन रहे हैं जिसको आपने आज तक स्पिरिचुअल वीडियोस में देखा है, आज तक केवल आपने हाँ। तांत्रिक के साथ बैठ के बात करते देखा है, आपने डोम राजा की बात करते देखा है, आपने बनारस की बात करते देखा है, आपने मणिकर्णिका घाट की बात करते देखा है। तो क्या है, लोगों ने कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में उसको अपने धर्म से जोड़ रखा था कि ये आदमी जो है ये ठीक। धार्मिक आदमी है, स्पिरिचुअल आदमी है।
इसके मुंह से अगर ये बात निकल के आती है तो सही नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि रणवीर अलाहाबादिया जी जो हैं उनको इतना इतना इस इतने बड़े बिजनेस को स्टैब्लिश करने के बाद में, मल्टीपल बिजनेसेस को स्टैब्लिश करने के बाद में, इतना बिल्कुल। पता होना चाहिए कि द काइंड ऑफ इमेज दैट ही हैज मेड इन सोसाइटी, ही हम्म, शुड हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम गोइंग इनटू दैट शो एट द फर्स्ट प्लेस, मेरे मेरे पर्सनल ओपिनियन में एब्सोल्युटली। ठीक। सेम सवाल एक और पॉडकास्ट में वरुण धवन से पूछा गया था कि क्यों आप हाँ। क्या आप जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल जाना पसंद करूंगा, लेकिन तब जब किसी भी प्रोड्यूसर का पैसा मेरी मूवी में ना लगा हो, जब मैं कोई मूवी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो सही मेरी है। मूवी को रिपोर्कशंस देगा, मेरे प्रोड्यूसर को रिपोर्कशंस देगा। बहुत फेयर इनफ बात है। जहां बिल्कुल पर भी बिल्कुल। आप ऐसे ओपन डिस्कशन फोरम्स का पार्ट बनते हैं, वहां हम्म, पर बहुत चांसेस रहते हैं कि आप या आपसे एसोसिएटेड चीजों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़े इस चीज का। और रणवीर अलाहाबादिया जी को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जब उनकी इमेज को इस तरीके से परसीव किया जा रहा है, तब हम्म, स्पेशली तब जब वो इतना अपने आप, उनका पूरा चैनल ही इवोल्यूशन के बारे में रहा है कि कैसे वो नशे से हट के, कैसे वो गाली गलौज से बिल्कुल। हट के, कैसे वो चीजों से हट के छोड़ के सब कुछ आगे आए हैं। 9 साल हो गए उनको वीड कंज्यूम किए हुए, उनको अल्कोहल कंज्यूम किए हुए। इतनी अच्छी इवोल्यूशन की जर्नी रही है, सब कुछ स्टार्टिंग से उन्होंने बताया, हम सबको शेयर किया है। तो फॉलो करने वालों के मन में कहीं ना, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया को हर जनरेशन के आदमी ने देखा है, समय रहने को हमारी जनरेशन ठीक। के आदमी ने देखा है। जब ये दो जनरेशन के कैरेक्टर्स मर्ज होते हैं हाँ। तो एक दोनों का दायित्व बनता है कि कुछ ऐसा एमिकेबल पॉइंट आए जहां पे दोनों जनरेशन या तीनों जनरेशन की चीजों को एकोमोडेट किया जा सके। रणवीर अलाहाबादिया ने अपने स्तर की चीजों को छोड़ के बच्चों के स्तर में आने का ट्राई किया, कूल बनने का ट्राई किया, और वो चीज वर्कआउट नहीं करी। तो ये जो डेंट लगा है रणवीर अलाहाबादिया की इमेज को, और समय रैना जी, तो जैसे कह रहे हैं कि भाई उनकी तो वही इमेज थी, वही तो इमेज क्या है उनकी। रणवीर की है ना, वही इमेज है। तो तो ये जो डेंट लगा है, ये लगता है कि ये ठीक हो पाएगा और एक बार फिर से, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको अनसब्सक्राइब किया, बहुत सारे एंडोर्समेंट जो करते थे वो उनके हाथ से निकले, फॉलोअर्स बहुत कम हुए, ये सारी चीजें चल रही है। और अभी कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप आगे अभी कोई शो नहीं करेंगे जब तक भी जी, मामला चल रहा है, जब तक नेक्स्ट ऑर्डर आएगा। तो ये जो झटका लगा, ये उबर पाएंगे इससे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं लोग आपसे वापस एक फॉलो छोटी सी, करेंगे, लोग मान लेंगे? हाँ। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन की कमी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन जी की हाँ, उम्र अभी कितनी होगी? मेरे ख्याल से 84 साल होंगे, एटी आराम फोर से। ईयर्स के हाँ होंगे। हाँ। 80, एटी फोर एटी 85, फाइव हाँ, के होंगे। 85, करेक्ट। 86। हाँ हाँ। बहुत ही अच्छा आज मैंने पोस्ट पढ़ा था कहीं मोटिवेशन का कि हम्म, हम्म, व्हेन श्री अमिताभ बच्चन वाज 58, he was under हम्म, he went bankrupt, he was under a debt of 90 crore rupees at that time। बिल्कुल। एंड हाँ हाँ। एंड इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लें तो 350 400 करोड़ की बात है आज की डेट में। हम्म, उन्होंने वहां से उठ के आज की डेट में 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, जब उनके हाथ से सारी डील्स जा चुकी थी, सारी फिल्में फ्लॉप होना चालू हो गई थी। और हाँ, जब आदमी सब कुछ उम्मीद खो देता है, उसके बाद जब वो एक नई शुरुआत करता है, तो कहीं ना कहीं वो और बेहतर उभर के आता है। देर इज नो एज फॉर ठीक है। वेल्थ क्रिएशन जर्नी। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ वेल्थ इन द सेंस क्रिएशन से ऑफ, जोड़ रहे हैं, ठीक है। करेक्ट। वेल्थ क्रिएशन से मेरा मतलब सिर्फ मॉनेटरी हम्म, वेल्थ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अच्छा। इंटेलेक्चुअल वेल्थ की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है एक सोसाइटल जो इमेज है उसकी बात हो रही है, वो भी आपकी वेल्थ है। आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो कितना पैसा कमाया से ज्यादा ये देखा जाता है कितना नाम कमाया। बहुत से लोग बिल्कुल। ऐसे हैं जो कि दो धोती में चले गए, लेकिन उनके हम्म, नाम से आज भी छुट्टी रखी जाती है। तो ये सही। जो चीज है, ये बहुत ध्यान देने वाली है कि इसका जो डेंट लगा है वो बहुत टेम्पररी डेंट है। आदमी के ओके। इस पूरे एक महीने के, ये मेरे ख्याल से ये जो पूरा इशू है ये 2 महीने से ज्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। मैं इस पे अच्छा। एक चीज आपको आपसे और शेयर करूंगा, कॉलेज में बहुत अच्छी चीज हम लोग बात करते हैं इस हाँ चीज पे। हाँ हाँ। पहले मैं ये वाली बात कंप्लीट करता हूँ कि दो हम्म, महीने से ज्यादा इशू चलेगा नहीं। 2 महीने से ज्यादा इशू चलेगा नहीं, और कहीं ना कहीं लोग उसको भूल जाएंगे। ठीक है, अच्छा। जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उन पे, जो टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस है, बेल का उनका ग्रांट हुई है उनको, ये बोल के कि आप शो एयर हम्म, नहीं कर सकते, कंट्री छोड़ नहीं सकते, वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे। वो हम्म, जो भी केस चलेगा वो चलेगा। बिजनेस एक ऐसी चीज है जहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया की भी एक ऐसी इमेज है जो कि बाय टाइम चेंज होगी। बाय टाइम बहुत, आप समझिए कि एक जीवन में जो है वो 70 साल का है, 80 साल का एक जीवन है। आप हम्म, अगर एवरेज बात करें तो 70 80 साल के एक जीवन में इस 2 महीने का जो पीरियड है, ये मेरे ख्याल से ये 1/10 भी नहीं है, बहुत बहुत ठीक छोटा है। अंश है। बिगर पिक्चर में देखा हम्म, जाए तो ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्सीज बहुत से लोगों के साथ होती है ये। और एक ये तरीका भी है रेलेवेंट बने रहने का। आज की डेट में आप सोचिए कि निशांत सूरी जो है वो कॉमिक्स्तान 1 के विनर हम्म, थे, लेकिन उन पे कोई डिस्कशन नहीं बिल्कुल। करता। हाँ।
आप हम्म, नेगेटिव भी हैं और आप रेलेवेंट भी बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास में ब्रांड डील्स आएंगे। आपने देखा होगा कि मतलब एक नया हम्म, तरीका है एडवर्टीजमेंट का भी मार्केट में, जहां पर अच्छा, ये लोग एडवर्टीजमेंट करते समय बोल देते हैं कि हमको बहुत पैसे मिलेंगे काम करने के लिए, ताकि ब्रांड बहुत कूल समझ में आए। स्विगी है, जोमेटो है, ये सब क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं खुद के। ये सब अपने बिल्कुल, एडवर्टाइजर्स को बोल के भेजते हैं कि आप ये चीज बोल देना स्टेज पे कि हमको बहुत पैसे मिलेंगे करने के लिए, ताकि लगे हम्म, कि यार एडवर्टीजमेंट का भी वो लेवल, एक लाइन क्रॉस हो चुकी है जहां पर आप जनता से छुपा नहीं रहे हो कि आप एडवर्टाइजमेंट है ये, आप जनता को दिखा रहे हो बिल्कुल। कि प्रोडक्ट अच्छा है, आप यूज करिए इसको। तो उस तरीके से भी रणवीर अलाहाबादी को और अच्छा बिजनेस मिल सकता है। मतलब फ्यूचर अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं है, कह रहे हो जिस तरह से कि 2 महीने की बिल्कुल बात है। बिल्कुल और नहीं, दो समय महीने समय रहना तो खुद ही बोल चुके कनाडा में कि भाई आप समझ लीजिए कि मैं समय हूँ और लौट के हाँ। आऊंगा। तो एक उस पे कॉलेज अभी की जो मैं आपसे कॉलेज की जो मैं आपसे बात कर हाँ, रहा था, अ, हाँ, मैं रहता हूँ एक, मैं हाँ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का हम्म, स्टूडेंट हूँ। मैं कौन से वाले का हाँ, हूँ 25 में से वो नहीं बताऊंगा। लेकिन ठीक ठीक है। है। हाँ, मैं नाम हाँ, लूंगा क्योंकि अभी पिछले महीने कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी ने नाम ले लिया था। अच्छा, अच्छा, तो ठीक, ठीक है। कॉलेज का नोटिस आ गया था उनको। हम्म, तो अ, किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे, तो क्लोज्ड हम्म, कैंपस का कंसेप्ट है। एक क्लोज्ड कैंपस है, रेसिडेंशियल कैंपस। अभी फिलहाल देश में 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें हम्म, सभी के पास में हॉस्टल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी के पास हॉस्टल्स हैं। जो नए वाले बन रहे हैं उनके पास रेसिडेंशियल कैंपस थोड़ा दूर है उनसे। बाकी हम्म, सबके एक बड़े बड़े इनक्लोज्ड कैंपसेस हैं। इनमें 500 600 बच्चे, 700 बच्चे, 900 बच्चे, क्योंकि ये यूनिडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हैं, ये मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है। अच्छा, तो इनमें केवल लॉ के हम्म, ही बच्चे रहते हैं, लॉ के, बीए के और एलएलएम के बच्चे रहते हैं। तो ठीक है। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है कॉलेज के अंदर, तो हम हम्म, लोग बोलते हैं जो कॉलेज है बिग बॉस का बहुत बड़ा घर है, यहाँ पे रहते हैं 900 अच्छा, बच्चे। क्योंकि ये कैंपसेस जो है ये शहर से हाँ, बहुत दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि साइज में बहुत हम्म, बड़े रहते हैं। साइज में इनका साइज रहेगा 70 80 एकड़, 90 एकड़। शहर के बीच में ठीक अकोमोडेट है। कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो जो नए हम्म, बनाते हैं उनको अलग बनाया जाता है शहर से बहुत दूर। जैसे कि बिग बॉस का सेट बनाया जाता है फिल्म सिटी के हाँ, पास में, अंधेरी में, कहीं पे गोरेगांव में, जहाँ पे ठीक बहुत है। कम लोगों को पता रहता है कि यार ये बिग बॉस का सेट चल रहा है यहाँ पे। तो हम्म, उसी तरीके से जो भी कोई क्लोज्ड कैंपस है, वहां पे कोई कंट्रोवर्सी अगर होती है, तो जैसे मान लीजिए मैं किसी का आज कंट्रोवर्सी में फंस गया, जो कि हम आए दिन हम्म, फंसते रहते हैं, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, अच्छा, किसी की किसी से ठीक लड़ाई है। हो गई, मारपीट हो गई, हम्म, थोड़ा बहुत नोकझोंक हो हम्म, गई, कुछ भी हो गया इस टाइप का, जहां पर हम्म, एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू 900 बच्चे कनेक्टेड हैं। एक मैसेज आता है कि अच्छा। अरे फलानी फलानी जगह पे वो चीज, वो हादसा हो गया, वो इंसिडेंट हो गया है, इसका नाम सबको आगे पता आया है, है। और पूरे सब उसको हम्म, ट्रोल करेंगे 3 4 दिन। तो एक ठीक, 72 आवर रूल है, एक कंसेप्ट है 72 आवर रूल। 72 घंटे अच्छा, बाद आपसे बड़ी कोई चीज ऐसी हो जाएगी जिससे आपकी जो चीज है वो दब जाएगी। तो ठीक, जितने भी हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं वो 72 घंटे के रूल पे सरवाइव कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर आज हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो 72 आवर बाद इससे कुछ और बड़ा हो जाएगा, ताकि ठीक है। हमारी जो कंट्रोवर्सी वो छुप जाएगी। तो ठीक, ये ये एक अच्छा अगर है। चीज काम हाँ, कर जाए। ठीक। इसमें एक चीज आई, सेल्फ सेंसर की बात। या तो ये है कि भाई या तो गवर्नमेंट सेंसर कर दे, या कोई अथॉरिटी हो, या कोई बॉडी हो, वो सेंसर करे, या फिर होता है कि आप सेल्फ सेंसर करें। तो जी। फिलहाल तो अभी सेल्फ सेंसर जैसा मामला दिख नहीं रहा था, लेकिन ये जो पहला जो शॉक लगा है, जो शॉकर, यहां से शायद थोड़ा सा लगे कि सेल्फ सेंसर होना चाहिए। इस बारे में क्या सोचते हैं? ये जो शो आते हैं इसमें तो कहीं सेंसर नजर नहीं आता है, बहुत खुलकर सारी बातें होती है। क्या अब बदलेगा कुछ? सर देखिए, सेल्फ सेंसर वाले जो लोग थे वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं, और जिन्होंने सेल्फ सेंसर से रिफ्यूज कर दिया वो लोग 2018 या 19 में बंद हो चुके हैं। अब मैं दो नाम ऐसे लूंगा, अच्छा, हाँ, जिनका मैं बहुत बहुत लंबे अरसे से फैन रहा हूँ। हम्म, जब मुझे डार्क कॉमेडी का, मुझे कोई कॉमेडी की समझ नहीं थी, तब से मैं हम्म, इनका काम फॉलो कर रहा हूँ। जब मुझे पता था कि ये कोई वीडियो पब्लिश करते हैं, 2000 हम्म, साल 2014 का है, और अरुणाब कुमार आईआईटी खड़गपुर से एक नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं, टीवीएफ, द वायरल फीवर। द ठीक है, वायरल फीवर की पहली सीरीज आती है परमानेंट रूममेट्स। परमानेंट ठीक, रूममेट्स इंडिया की पहली ओटीटी सीरीज आप उसको कह सकते हैं, जहां पर उन्होंने हम्म, ओटीटी या सीरियल के ट्रेडिशनल सीरियल को उठा के नए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के माध्यम से प्रमोट करने का ठीक ट्राई है, किया। इसका देखा देखी शुरुआत होती है एआईबी की। एआईबी में चार बिल्कुल, महारथी जो थे, तन्मय भट्ट, आशीष शाक्या, गुरसिमरन हम्म, खम्बा और रोहन जोशी, ये चारों का इनिशिएटिव था एआईबी। अरुणाब ने स्टार्ट किया था टीवीएफ।
जब हम्म। टीवीएफ और एआईबी स्टार्ट हुआ पैरेलली, इनका ओरिजिन अपन देखें अगर, ईवीएफ ने हम्म। अपने आप को स्टार्टिंग से सेल्फ सेंसर्ड रखा है। उन्होंने उन्होंने एक बिल्कुल। बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया एक ऐसा कंटेंट बनाने का जिसको हम कहते हैं यंग एडल्ट कंटेंट है, जो कि बिल्कुल। उम्र 16 से लेकर 25 तक के लोगों को भाई भी, किसी को हम्म। सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट भी फेस करने का मौका ना मिले उस कंटेंट को कंज्यूम करते समय। एक ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करी जहां पर परिवार भी साथ में बैठ के देख पाए। एक ऐसा भी कंटेंट बनाने की कोशिश करी जहां पर बच्चे अगर अपने माँ बाप से थोड़ा भी फ्री हैं तो वो थोड़े एडल्ट जोक्स, थोड़े डबल मीनिंग जोक्स, कहीं पे कुछ ऐसे जोक्स जहाँ पे फादर मदर का अगर अच्छा रिलेशन है बच्चे के साथ में, थोड़ा सा हेल्दी रिलेशन, जिस बात के हम कहते हैं कि थोड़े गंदे जोक्स मार लेते हैं घर पे कभी कभी, पापा मम्मी को भी गर्लफ्रेंड हम्म। बॉयफ्रेंड की बातें बता देते हैं, कुछ वैसे जोक्स हैं। तो एक वैसा भी कंटेंट उन्होंने बनाने का ट्राई किया। एआईबी ने स्टार्टिंग से कभी अपने आप को सेल्फ सेंसर नहीं किया, स्टार्टिंग से बिल्कुल। सिंस देयर ओरिजिन कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कहीं से भी फैमिली के साथ देखने वाला कंटेंट है। हम लोग ऐसा कंटेंट नहीं कि आप अपना अपना ईयरफोन लगाइए अपने अपने कमरों में देखिए। अगर आज से ठीक 10 साल पहले 2015 में एआईबी नॉकआउट जैसी चीज हो सकती है, तो हाँ। लेटेंट का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझ में आती मुझे। और रही बात सेल्फ एक्सटेंशन है सेंसर, उसका। एक्सटेंशन है उसका, देयर इज नथिंग न्यू। बिल्कुल। हाँ हाँ। आपको मैं कुछ नाम, अगर आप इन नामों से आप वाकिफ हो तो कुछ नाम है जैसे कि विशाल दयामा, नवीद, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि एआईबी के राइटर्स थे। आज की डेट में एक यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, कैरी मिनाटी हाँ। अजय नागर करके एक यूट्यूबर है। उन हम्म। पे भी बहुत सारे एलिगेशन लगे थे कि बहुत गाली गलौज करते हैं अपने शो पे, हम्म। और बहुत ज्यादा डबल मीनिंग बातें करते हैं। कैरी मिनाटी गेम खेलते खेलते पहले बात करते थे, स्ट्रीम करते करते। हम्म। तो कैरी मिनाटी के राइटर्स में, इसके टीम्स में से एक है विशाल दयामा। अभी इस पॉइंट पे विशाल दयामा जो है वो एआईबी के बहुत पुराने राइटर्स में से एक है। अभी वो तन्मय ठीक। भट्ट के रिएक्शन चैनल पे दिखाई देते हैं कभी कभी। हम्म। ये वो लोग हैं जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम सेंसर तो नहीं करेंगे, हमको जो दिखाना है वो रॉ फॉर्म में दिखाना है। मेरे ख्याल से 15 एफआईआर हुई थी उनपे नॉकआउट के बाद में, अच्छा। 12 या 15 एफआईआर के आसपास हुई थी। हम्म। सेंसरशिप की बात अगर अपन करें कि सेल्फ सेंसर है या कंटेंट की नहीं है, तो इस पर टीवीएफ ने बहुत क्लियर स्टांस रखा, एआईबी ने बहुत क्लियर स्टांस रखा। दोनों ने अपनी अपनी जर्नी चूज करी। टीवीएफ आज की डेट में भी फ्लरिश करता जा रहा है। उसने एटलीस्ट 4 से 5 बड़े चैनल्स को टेक ओवर कर लिया, जिसमें अब तो गर्लियापा एक बड़ा है, बिल्कुल। हम्म। स्क्रीन पत्ती एक है, और मेरे ख्याल से स्क्रीन पत्ती भी उन्हीं का एक अब इनिशिएटिव बन चुका है। अगर हम्म। मैं गलत नहीं हूं तो गर्लियापा उन्हीं का एक ब्रांच है। तो उन्होंने इस चीज को समझा कि अगर कोई बॉडी हमको रेगुलेट करने के लिए नहीं बैठी है हमसे ऊपर, तो इसका मतलब हम्म। ये नहीं है कि हमारे जो जी में आएगा हम वो करेंगे, क्योंकि इससे बॉडी के बनने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। आप अगर अपने वर्क स्ट्रीम में, वर्क लाइन में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे आपके साथ के काउंटर पार्ट्स जो काम कर रहे हैं उन पे भी एक रेगुलेशन बन जाता है, तो इसमें आपकी गलती है। आपने ना केवल हम्म। अपना बल्कि आपके साथ काम करने वाले सारे काउंटर पार्ट्स का नुकसान कराया है। अगर नुकसान करे। समय रैना के इस शो से एक ऐसी बॉडी का गठन हो जाता है, एमआईबी का भी शायद अभी गाइडलाइन भी आई है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कुछ हाँ। रिस्ट्रिक्शंस डाले कहा जाएंगे। है कल। कहा कहा है, है कि हाँ। वो जी। कर सकते हैं, वो सेल्फ सेंसर रखें, नहीं तो इस मामले में भी हो सकता है आगे। करेक्ट करेक्ट। तो नहीं, मेरा ये कहना है हम्म। कि अगर लेटेंट के हम्म। आने से सब पे सेंसरशिप लग जाती है, तो समय रैना हम्म। न केवल अपना बल्कि बाकी सबकी कश्तियों को बाकी। लेके डूबा है। तो ठीक है। जी। मैं एक और चीज, जो इस तरह का कंटेंट आ रहा है उसमें जो सबसे ज्यादा जो लोगों को बहुत अखरता है, ये तो चलिए अब हादसा हो गया बड़ा, गालियां जिस फ्रीक्वेंसी के साथ दी जाती हैं ऐसे शोज में, और ये पूरा पूरा जनरेशन पे आ रहा है कि ये जनरेशन भी जो है बिना गालियों के तो बात ही नहीं कर रही है। ठीक है, भले ही आप घर में गाली नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों के बीच जाते से ही जिस तरह से पूरी भाषा बदल जाती है, पूरा लिंगो बदल जाता है, और वो जो पूरा खुलापन है जिसमें गालियां एकदम धड़ल्ले से होती हैं और बहुत सारे डबल मीनिंग भी होते हैं, ये कैसे आया? मतलब इसको किस तरह से देखते हैं कि लोग कह रहे बड़ा कूल मानती है ये जनरेशन जो है, कि गाली दे रहे मतलब तो बहुत कूल बात है, इसमें कुछ ऐसी दिल पे लेने वाली बात नहीं है। और यही सारी जो भाषा है, यही जो पूरी लिंगो है, ये पूरी ऐसे शोज में दिखाई देती हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी के होते हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडी के शो में जो लोग विरोध में है, उनका एक बड़ा तर्क ये भी है कि भाई ये किस तरह की भाषा है, गालियों से भरी हो, और अगर ये जब हमारे बच्चे सुन रहे हैं तो ये भी वैसी ही होते जा रही है, ये बिगाड़ रही है। किस तरह से लेते हैं इस चीज को, ये गालियों को, जो पूरी जो लिंगो है नई? जी।
दो कूल है इस पे बहुत। दो 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 एस्पेक्ट है इसमें सर। पहला हाँ। एस्पेक्ट है कि जो दो जनरेशन्स का गैप है वो हम्म। एब्सोल्यूट गैप नहीं रहता कभी भी। ऐसा नहीं होता कि हम ठीक एक है। डेट तय कर लें कि 1 जनवरी 2001 के हम्म। पहले और 2 जनवरी 2001 के बाद जो बीच का हम्म। पीरियड है उसमें कोई बच्चे पैदा नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। जो जनरेशन है वो सीमलेसली ट्रांजिशन चल। करती है, ट्रांजिट करती है। हम्म। जो चीजें हमको दिखाई जाती हैं हम उसी से आगे इवॉल्व करते जाते हैं। पहला मुझे एक मूवी याद है जहाँ पर हम्म। एक गाली कहा जाने वाला शब्द अगर आप बोले हैं मैं यहाँ पे तो मैं बोलना चाहूंगा। हम्म। कमीना एक वर्ड यूज किया था, एक वर्ड है कमीना यूज किया था, बिल्कुल हिंदी बहुत में बिल्कुल। गाली है। फिल्म ही आई थी कमी कमी, हाँ। फिल्म आई कमीने थी आई थी, कमीने। कमीने हाँ फिल्म आई बिल्कुल। थी। और दूसरा हम्म। एक मूवी आई थी हे बेबी, अगर आपको याद हो। हे बेबी, हे बिल्कुल बेबी एक, बिल्कुल हाँ। जहाँ पर एक मूवी आई थी विद्या बालन, अक्षय। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर हम्म। वो वर्ड एक लेटर में कमीने यूज किया था कि एक कुत्ते कमीने, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। हाँ इसके हाँ। पहले तक इसके पहले तक मेरे ख्याल से 2005-6 तक कोई भी मूवीज में गालियों का सच कंसेप्ट नहीं था कहीं तक। ठीक है। बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम जो मूवीज आ रही थी उनमें कहीं भी अभद्र भाषा का ऐसे प्रयोग नहीं किया जा रहा था। अनुराग कश्यप बहुत ज्यादा इसको लेके आए बाद में फिर, कि रियलिस्टिक बहुत, हाँ, सिनेमा के नाम पे जो एग्जैक्टली वो पूरा सब। एग्जैक्टली। हाँ। देवड़ी आती है, देवड़ी के बाद में उसी समय बिल्कुल। शायद ओम हाँ। भरद्वाज जी की वो ओमकारा आती आती है। है, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर आती है एकदम वासेपुर आती धड़ल्ले है। से, जिसमें बिल्कुल है हाँ। जी, और बाकी लोग वासेपुर भी आती है। बनाने लगे फिर हाँ। करेक्ट। तो ये जो जनरेशन का अपन ब्लेम गेम चल रहा है पूरे समाज में कि हम्म। आपकी जनरेशन और आपकी जनरेशन, तो मैं समझाना चाहता हूँ हम्म। कि जनरेशन एक ही है। आप भी किसी के बिल्कुल घर में रहते हैं, मैं भी किसी के घर में रहता हूँ, मेरे भी माता पिता हैं और उनके भी माता पिता हैं। मेरे दादा बिल्कुल। दादा दादी के कंपैरिजन में मेरे फादर मदर थोड़ा बेहतर मैं कहूंगा पेरेंट्स हैं, जो मैं देख पाता हूँ, जो अच्छा ठीक है। मैं महसूस करता हूँ कि जैसा हम्म। रिश्ता मेरा अपने पिताजी से है, ऐसा रिश्ता, उतना अच्छा रिश्ता शायद उनके उनके पिता से नहीं हो, या मैं समझ नहीं पाता हूँ। दोनों में से कुछ भी हो ठीक। सकता है। जितना अच्छा रिश्ता मेरी मेरी माँ से है उतना उनकी उतनी उनकी माँ से शायद नहीं होगा। उन्होंने हर जनरेशन अपने साथ एक फ्लॉ देखती है कि इस जनरेशन में ये फ्लॉ है, और हर संभव प्रयास करती है कि अगली चीज में अगली जनरेशन में पास ऑन ना किया जाए। जो बिल्कुल। एक स्ट्रिक्ट जो समाज का कंसेप्ट रहा है, जहाँ पे फादर की अपने बेटे से बात नहीं होगी, गले मिलने का भी कंसेप्ट नहीं है घरों में, कि अपने बाप अपने बेटे से गले मिलने में भी संकोच कर रहा है। इन सब चीजों को, और भी जितने टाइप के सोशल टैबूज हैं घर में, जितने भी, जैसे कि घर पे पर्दा करके रहना, महिलाओं को नहीं पढ़ने हम्म। देना, आगे नहीं बढ़ने देना, इन सब चीजों को धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। तो अगर जनरेशन के इवोल्यूशन की बात करें तो बेहतर चीजें ज्यादा हुई हैं। अगर हम लोग बिल्कुल। कंपेयर करने का ट्राई करें तो इस हिसाब से अगर हम लोग, अगर भ्राताश्री, आप ऐसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अगर हम इस भाषा में प्रयोग करेंगे, जो भाषा सती के टाइम यूज होती थी तो सती भी होता था। जब गालियां नहीं थी तब सती बिल्कुल। होता था। तब जब गालियां नहीं थी तब ट्रिपल तलाक होता था। जब गालियां नहीं थी तब ऐसी चीजें होती थी जो समाज के और अगेंस्ट जाती थी, जो कि मॉरली, एथिकली, हर तरीके से, लीगली, हर तरीके से गलत होती थी। सिर्फ गालियों के आ जाने से किसी जनरेशन को गलत साबित कर देना मेरे हिसाब से वाजिब नहीं होगा। हाँ, आप एक तरीके का रेगुलेशन लगा के एक तरीके सोसाइटी को एक राह दिखा सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि केवल जनरेशन की प्रॉब्लम है, आज की जो आने वाली पीढ़ी है उसने सब कुछ बिगाड़ रखा है और इस तरीके से हम्म। सोसाइटी ध्वस्त हो जाएगी, तो समाज अपने आप को खुद चलाता है। समाज, धर्म, भाषा, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में इतनी बड़ी हैं कि कोई दूसरा आदमी या कोई बाहर की एंटिटी उसको इफेक्ट नहीं कर सकती। ये चीजें अपने आप में इतनी ज्यादा इवॉल्व हैं कि इन पे किसी का बस नहीं चलता, ये अपने आप को गाइड करती हैं। तो इसी तरीके से जो समाज है आज का वो अपने आप को गाइड कर रहा है। नहीं, बात समाज की नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जब आपस में आप लोग डिस्कस करते हैं, कभी क्या ये मुद्दा होता है कि यार कोई गाली बक रहा है, कोई नहीं बक रहा है? लड़कियां भी एकदम खुलकर गाली देती हैं, उनकी भी भाषा एकदम लड़कों जैसी हो चुकी, लगभग लगभग कोई बहुत भेद नहीं रह गया, फर्क नहीं है दोनों में। वो भी उसी तरह से गाली दे रही हैं, वो भी उसी तरह से बातचीत कर रही हैं। ये जो भाषाई बदलाव है, इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब या इस पर कोई बात ही नहीं करते, इस पे कोई चर्चा ही नहीं है कि यार ठीक है, ये नहीं, हमारी भाषा है और है। इस पे सर समय समय में ये बहुत चर्चा होती है, आपस में भी बहुत बात अच्छा। होती है कि यार बहुत गाली देने लग गए हुँ। क्या, क्योंकि जब घर जाने का टाइम आता है तब हर बच्चा एक ना एक बार बोलता जरूर है। ये एक बार, सही ये है। मेरे साथ भी होता है, ये दोस्तों के साथ भी हाँ, होता है कि जब घर जाने वाले होते हैं, हाँ। जब सेमेस्टर ब्रेक लगने वाला होता है, तो हम हाँ, हाँ, लोग हाँ। 1-2 दिन पहले से अपने आप को थोड़ा सा सलीके में ले आते हैं कि अब थोड़ा सा ठीक है। कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस हुँ, फॉर्म में घूम रहे हैं उसी फॉर्म में हम घर पहुंच जाएं। घर वाले वो ठीक है। देख नहीं पाएंगे।
ठीक है, रही बात ये कि हाँ लड़कियां भी गाली दे रही हैं, तो गाली देना तो सबका गलत है, देखा जाए तो गाली देना तो फिर किसी का हाँ भी उचित नहीं है। लड़का लड़की का भेद ठीक करना है उसमें और बड़ी मूर्खता रहेगी। अगर हम ये बोले कि बिल्कुल लड़के गाली दे सकते हैं हाँ लड़के नहीं, तो ये तो और बड़ी हाँ ऐसी बात है कि जो सही नहीं है। लेकिन हम्म ये चीज तो है कि आपस में ये बात जरूर होती है कि यार, जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे इम्पैक्ट तो आ रहा है। महीप आ रहा है जी ठीक का है जो जोक है मम्मी कैसी हैं, वो बिल्कुल इतना डार्क जोक है, लेकिन अब वो इतने बिल्कुल कैजुअली बोल दिया जाता है। हम आपस में भी ये कई बार होता है, अरे मम्मी कैसी हैं। अब वो कितना हाँ ज्यादा गलत जोक है मारने के लिए, लेकिन अब वही है बिल्कुल कि 6 लड़के बैठे हैं, 4 लड़कियां बैठी हैं, किसी ने कूल बनने के लिए बोल दिया कि जरा नंबर लिखो 98। तो ये होता है कि कि 4 लोग बैठे हैं तो हंसने के लिए वो जोक हो जाता है। हम्म। तो ना इससे बहुत कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन अब ये भाषा कहाँ जाएगी वाला मामला है फिर जैसे क्योंकि होता है ना भाई जैसे हर जनरेशन अपनी आगे की जनरेशन को कुछ बेहतर देना चाहती है अपने फ्लॉज जो है चाहती वो आगे ना बढ़े भाषा इतनी ज्यादा इस लेवल पर आकर बिगड़ती दिख रही है और मैं लड़के लड़की का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई लड़कियों से ऐसा उम्मीद तो नहीं की जाती हमको पता है लड़के गाली देते हैं जो पुरानी जनरेशन में सब था और जी। घरों में तो मतलब नहीं देते थे कि घर में माँ भी है बहन भी है ये सारा बाहर चलता था लेकिन इसलिए ये जिक्र बार बार आता है और जो स्टैंड अप कॉमेडीज में भी जो लड़कियां आ रही हैं जो फीमेल हैं आप देखिए जिस तरह से वो चुटकुले सुना रही हैं जिस तरह की बातें वो कर रही तो वो सोसाइटी उसको शौक की तरह लगता है कि यार ये क्या बोल रही किस तरह से बोल रही है तो जी। इसलिए लड़कियों की भाषा की बात ही वरना तो कोई बात ही नहीं है कहीं भी आप देखेंगे ना, तो सोसाइटी ने अभी भी फीमेल कॉमिक्स को उतना एक्सेप्ट किया नहीं है। जो आप बात बोल रहे हैं वो फिल्में लोगों भी के नहीं की है सबकॉन्शियस हाँ में, हाँ, फिल्मों में भी नहीं है, कॉमेडी में भी नहीं नहीं है है, हाँ सबकॉन्शियस में समाज के हम्म बैठा हुआ है। आज की डेट में आप हम्म और हम कितनी भी इक्वालिटी की बातें कर लें, आज भी हम्म, अगर मूवी लगेगी शाहरुख खान की और मूवी लगेगी विद्या बालन की, तो आप शाहरुख खान की मूवी को पहले देखना पसंद करेंगे। बिल्कुल ये बहुत ही बेसिक सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है हमारे। तो हम्म, लड़कियां गाली दे रही हैं, लड़के गाली दे रहे हैं, इस पे और आगे ये चीज पास ऑन होगी कि नहीं होगी, में हम लोगों का एज अ जनरेशन ये डिस्कशन रहा है आज तक कि ये चीज पास ऑन होगी ही होगी। क्योंकि ऐसे होगी मेरे साथ होगी के ठीक हाँ, ऐसे मेरे साथ के बच्चे हाँ पढ़ने वाले हैं जिनके घरों में गाली देना, फादर मदर के साथ बैठ के ड्रिंक करना, स्मोक करना बहुत ही कॉमन कल्चर बन चुका है। इसको हम लोगों ने हमेशा वेस्टर्नाइजेशन से रिलेट किया है कि जो जितना ज्यादा वेस्टर्नाइज हो जाएगा वो उतना ज्यादा कूल हो जाएगा, उतना ज्यादा चिल हो जाएगा, उतना ज्यादा वो इंडियन सोसाइटी के गिरफ्त से छूट जाएगा। अब इसको गिरफ्त मानना नहीं मानना ये पर्सपेक्टिव का मैटर है ऑल टुगेदर। दिस इज ऑल अबाउट हम्म, पर्सपेक्टिव, दिस हैज नथिंग टू डू विथ राइट और रॉन्ग। वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट राइट, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। आप इसको किस तरीके से देखना चाहते हैं ये कभी तो आज से 70 साल पहले, जब 75 साल पहले जब देश बन रहा था, जब सब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तब यही बात हो रही थी ना कि इतना डायनामिक छोड़ना है इस चीज को कि अमेंड भी किया जा सके, इतना डायनामिक छोड़ना है कि जब बिल्कुल समाज जो राह लेना चाहे उस तरीके से लॉज को अमेंड किया जा सके। अभी होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज हो गई, बिल्कुल कुछ दिनों बाद ऑब्स्टिनिटी ऑब्स्टिनिटी हट जाएगी। अभी बात चल रही है कि एक देशद्रोह को, मैं उसका टर्म बोल रहा हूँ, टेक्निकल टर्म बोल रहा हूँ मैं उसका, देशद्रोह को हम्म उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे बात हो रही थी कि उनको उसको डिक्रिमिनलाइज करना है कि भाई कोई भी तरीके का जो देशद्रोह है वो कोई कंसेप्ट होना नहीं चाहिए। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, बिकॉज देशद्रोह तो अंग्रेजों के टाइम पे होता था, जहां पे सरकार जो बिल्कुल थी वो बाहरी थी और जो लोग थे वो अपने थे। बाहर ही थी जब यहाँ पे बिल्कुल सरकार भी अपनी, लोग भी अपने, तो देशद्रोह कैसे होगा? जितना देश आपका उतना ठीक देश मेरा भी है। तो चीजें जैसे जैसे डिक्रिमिनलाइज होती जा रही हैं समाज में, जैसे जैसे लॉज चेंज होते जा रहे हैं, उस तरीके से देखा जाए तो ये चीज पास ऑन होनी ही होनी है। जो लैंग्वेज है, क्योंकि आज की डेट में जो गाली दे रहा है वो चाहेगा कि वो आज से 10 साल बाद भी गाली दे पाए, क्योंकि वो फ्रीडम वो अचीव कर चुका है। वंस यू हैव बिल्कुल अचीव्ड समथिंग एज अ फ्रीडम, यू डोंट वांट टू गेट बैक टू इट। आज मैं आपसे कहूं कि आपको लगान देना पड़ेगा कहीं रहने के लिए, कहीं खाना खाने के लिए, खेती करने के लिए, तो आप नहीं जाना चाहेंगे ना उस प्रोसेस पे वापस, जहाँ पे जमींदारी सिस्टम हो, जहाँ पे राजा महाराजा रहते हो, आप नहीं जाना चाहेंगे। उसी तरीके से जब मेरे बच्चे होंगे या फिर मेरे साथ वालों के बच्चे होंगे, तो वो नहीं चाहेंगे कि घर में किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन रहे। हाँ, शुरुआती सालों में जब अब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सही क्या है गलत क्या है, तब तक वो पर्दा मेंटेन रहेगा। द मोमेंट दे रियलाइज कि हम्म सही क्या है गलत क्या है, हम हमारी जनरेशन को कभी दिक्कत होगी ही नहीं इस चीज को आगे लाने में कि कि हाँ भाई ये रियलिटी सोसाइटी की।
अब एक चीज बहुत मेजर फैक्टर इन नहीं करती सोसाइटी की, वर्क प्लेस पे भी तो गालियां दी जाती हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि केवल कॉलेजेस में गालियां दी जा रही, स्कूल में गालियां दी जा रही हैं। सब मैं जगह है, अपने सब जगह फादर है। के ऑफिस जाता हूँ, वहां पर भी एम्प्लॉयज आपस में गाली देके बात कर रहे होते हैं। मैं अपनी मदर के वर्क प्लेस जाता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ जहाँ पे वो काम करती हैं, वहां पे भी मैं देखता हूँ स्टाफ आपस में गाली देके बात कर रहा होता है, अभद्र भाषा का यूज हो रहा होता है। समाज में उसको मेन लाइट पे लाने का काम हमारी जनरेशन ने कर दिया, इसलिए शायद वो चीजें शौक निकल के आ रही है। गालियां हर जगह ठीक। स्टार्टिंग से थी, गालियां हम लोगों ने इजाद हमेशा नहीं से। करी हैं। हाँ, इजाद बिल्कुल। करने वाले हम लोगों को ऐसा लेवल किया जा रहा है कि इस जनरेशन ने इजाद इजाद, कर दिया गालियों का। महीप सिंह जी जैसे लोगों ने कुछ जरूर इजाद किया है। उन्होंने जरूर कुछ गालियां उनके जैसे लोगों ने की है। पर ठीक है, मुझे लगता है जो कुछ भी चल रहा आगे ये बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाला है, और कहीं ना कहीं थोड़े कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। कुछ जी, चीजें टूटेंगी भी और कुछ चीजें बनेंगी भी। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग और सही बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। आगे बढ़ने वाली सोसाइटी बने, नई जनरेशन जो है पिछली जनरेशन से हर लिहाज से बेहतर हो। तो बहुत जी, अच्छी बातचीत रही समर, ये आपके साथ में। और मुझे लगता है हमें थैंक जो यू सो लोग मच। सुन रहे हैं उनको भी इसमें मजा आएगा, और बहुत सारे नई जनरेशन के पर्सपेक्टिव जो हैं, जो वो मेरी जी, जनरेशन के या मेरे से पहले की जनरेशन के लोगों को मिले हैं। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे आगे भी कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ जुड़ते रहें। थैंक यू समर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।